स्पष्ट करके कहा है कि प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत, देन आफ्टर 16 बिहेव लाइक कि वो आपका मित्र है, ऐसे संबंध निभाना। लेकिन सच बताऊं, मेरे पिताजी तो मैं 27 का हो गया, आशीर्वाद अभी भी मिल सकता है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। आशीर्वाद मिल सकता है, इस बात का भय अगर संतान को है तो वो बिखरेगा नहीं। जीवन में सज्जनों, पिता के इस आशीर्वाद की आवश्यकता हर संतान को है, क्योंकि गलती तो संतान करेगी ही। उस गलती को जिस पिता ने ढक दिया, नहीं 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 नहीं, तो तुम अपनी संतान को बिगाड़ रहे हो, वो बिखर जाएगा आगे। और जहां गलती करी वहीं दंड अगर दिया है तो दंड के बाद व्यक्ति को अनुशासन का भय रहता है कि अगर दोबारा करूंगा तो दंड मिलेगा, और दंड सामान्य ना हो। निश्चित रूप से गलती करे तब की बात कर रहा हूं। तो गंगा के तट पर विराजमान होकर के हम कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। 7 दिन जो इस ऋषिकेश की धरा पर रहकर बिता रहे हो आप, मन में जिस प्रकार की अध्यात्म का जन्म इन 7 दिनों में हो रहा है, वो जाकर के शहर में टूटे नहीं, छूटे नहीं। अगर यहां रहकर आप एक माला की बजाय 3 कर रहे हो तो वहां भी 3 करने का प्रयास करना। और यहां आकर के भी कोई अगर माला नहीं कर रहा तो दुर्भाग्य है उसका। झूला झूलने के लिए खूब जाइए आप, मनोरंजन खूब करिए, लेकिन जीवन अगर हरिद्वार, ऋषिकेश, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश, वृंदावन जैसे इन रम्यमय तीर्थ स्थानों में आने के बाद भी अगर उसी साधन संपन्नता से तुम जी रहे हो जो शहरों में बिताते थे, कोई लाभ नहीं है आकर यहां। जिस गंगा तट को त्याग कर तुम अपने साधन और सुख सुविधाओं की पूर्ति, मनोरंजन की पूर्ति करने जा रहे हो, वो तो शहर में भी कर सकते थे। और चलो ये कहोगे महाराज जी वहां नहीं मिलता, यही है ये आनंद, तो सच बताऊं बड़ा ही छोटा। और जिस आनंद के लिए दुनिया यहां आती है, हम उसको अगर नहीं करके कुछ क्षणिक आनंद को पाने के लिए जो 15 मिनट का सुख देगा आपको, उस आनंद को पाने के लिए 1000 किलोमीटर दूर अगर आए हो, प्रयास करिए कि वो आनंद मिले। एक दिन मिल गया बहुत बढ़िया, लेकिन अन्यत्र जितने दिन हम रह रहे हैं, नाम जप करें, गंगा तट पर जाकर बैठकर योग करें, ध्यान करें, शिव सामीप्य को बढ़ाने का प्रयास करें।